श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम के बारे में वो जानकारी प्राप्त की थी। आज संक्षेप में उन रचनाओं के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कल जिन रचनाओं की चर्चा की थी उनमें है पहला ऋतु संहार, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूतम, चौथा रघुवंशम, पांचवा अभिज्ञान शाकुंतलम, छठा मालविकाग्निमित्रम तथा सातवां विक्रमोर्वशीयम। पहली रचना है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। 6 सर्गों में विभक्त यह काव्य ग्रीष्म ऋतु से आरंभ होकर बसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का स्वाभाविक तथा सरल वर्णन करता है, परंतु इसे कालिदासीय कृति मानने में आलोचकों में एक मत्य नहीं है। दूसरी रचना है कुमार संभवम। कालिदास की सच्ची निसंदिग्ध रचना है ये कुमार संभवम। इसमें कवि ने कुमार कार्तिकेय के जन्म के वर्णन का संकल्प किया था, किंतु यह काव्य या यूँ कहें यह महाकाव्य अधूरा ही है। इसके वर्तमान 17 सर्गों में से आदि के 7 सर्ग तो कालिदास के लेखनी के ही चमत्कार हैं। अष्टम सर्ग भी उनकी ही निसंशय रचना है। आलंकारिकों तथा सूक्ति संग्रहों ने इन्हीं सर्गों में से पद्यों को उद्धृत किया है। कालिदासीय कविता के प्रवीण पारखी मल्लीनाथ ने इतने ही सर्गों पर अपनी संजीवनी लिखी। इन आदिम अष्ट सर्गों में विषय की दृष्टि से पूर्ण ऐक्य है। कविता का चमत्कार सहृदयों के लिए नितांत हृदयावर्जक है। जगतः पितरौ शिव पार्वती जैसे दिव्य दंपति के रूप में तथा स्नेह का वर्णन नितांत औचित्यपूर्ण तथा ओजस्वी हैं। केवल अष्टम सर्ग का रति वर्णन आलंकारिकों साधारण कवि के द्वारा वो आलंकारिकों के तीव्र कटाक्ष का पात्र बना है, क्योंकि 9 से 17 सर्ग किसी साधारण कवि के द्वारा लिखित प्रक्षेप मात्र है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तीसरी रचना है मेघदूत। यह कालिदास की अनुपम प्रतिभा का विलास है। वियोग विधुरा कांता के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय संदेश भेजना मौलिक कल्पना है। संभव है यह हनुमान को दूत बनाकर भेजने की रामायणीय
कथा अथवा हंसदूत की महाभारतीय कथा के द्वारा संकेतित किया गया हो, परंतु इसका संविधानक तथा विषयोपन्यास कवि की मौलिक सूझ के परिणाम है। इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का निदर्शन विपुल टीका संपत्ति लगभग 50 टीकाओं से तो लगता ही है, साथ ही तिब्बती तथा सिंहली भाषा में इसके अनुवाद से यह विशेषतः पुष्ट होता है। मेघदूत को आदर्श मानकर संस्कृत में निबद्ध एक विपुल काव्यमाला है जो संदेश काव्य के नाम से विख्यात है। चौथी रचना है रघुवंशम। भारतीय आलोचना रघुवंश को कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानती है, इसीलिए कालिदास के लिए ही रघुकार ऐसा अभिधान का प्रयोग किया गया है। ग्रंथ की लोकप्रियता तथा व्यापकता का परिचय विभिन्न काल में निर्मित 40 टीकाओं के अस्तित्व से भी भली भांति मिल सकता है। रघु के जन्म की पूर्व पीठिका से ही इस काव्य का आरंभ होता है। दिलीप के गोचारण से रघु का जन्म होता है, जो अपने अदम्य पराक्रम से पूरे भारतवर्ष के ऊपर दिग्विजय करते हैं और अपनी अद्भुत दानशीलता दिखलाकर लोगों को चकित कर देते हैं। इसके अनंतर 3 सर्गों में इंदुमती से विवाह तथा कोमलमाला के गिरने से इंदुमती का मरण, राजा अज का करुण विलाप क्रमशः ये वर्णित हैं। 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक रामचरित्र का विस्तृत वर्णन है। यहाँ कालिदास ने जमकर रामचंद्र के चरित्र का वैशिष्ट्य बड़ी ही सुंदरता से प्रदर्शित किया है। त्रयोदश सर्ग में पुष्पकारूढ़ राम के द्वारा भारतवर्ष के स्थलों का रुचिर वर्णन कालिदास की प्रतिभा का अद्भुत विलास है। चतुर्दश सर्ग सीता के चरित्र की सुषमा से आलोकित है। राम के द्वारा परित्यक्ता गर्भ भरालसा जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्मगौरव, जो स्नेह भरा हुआ है, वह पतिव्रता के चरित्र का उत्कर्ष है। अंतिम कतिपय सर्गों में कालिदास अनेक राजाओं के चरित्र को सरसरी तौर से निरखते चले गए हैं, परंतु अंतिम 19वें सर्ग में कामुक अग्निवर्ण का चित्रण बड़ी ही मार्मिकता के साथ कवि ने किया है। देखने में तो रघुवंश अधूरा सा दिखता है, परंतु कालिदास ने यहाँ प्रभु शक्ति की कल्पना में अपने विचारों को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त कर दिया है। प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है। यह उपदेश बड़े ही अच्छे ढंग से रघुवंश के अनुशीलन से प्रकट होता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।